प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का। आप परमेश्वर इस उपस्थिति में परमेश्वर वासी में प्रभु आप उपस्थित रहे पिता परमेश्वर वो हम लोग परमेश्वर आरंभ तक परमेश्वर अंत तक हमारे साथ रहने वाला पवित्र परमेश्वर वो आप हमारे साथ रहे पिता परमेश्वर वासी में आपका परमेश्वर उपस्थिति को भेजे पिता ताकि परमेश्वर हम लोग प्रभु आपका परमेश्वर पूरा मन से प्रभु आपको वासित कर सकते पिता परमेश्वर का। इसलिए आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपका उद्धार करता परमेश्वर का आप उद्धार करने वाला पिता परमेश्वर परमेश्वर का। इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हो आप परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर हो उत्तर को देने वाला पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद देते पिता आपने प्रार्थना सुना प्रभु उत्तर दिया प्रभु आपका आत्मा संत यीशु मसीह का नाम से मांगते पिता आमीन।
यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ यहोवा 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 समाधितु जो रहता साथ साथ यहोवा आराधितु मेरा चौका साथ साथ यहोवा समाधितु जो रहता हमारा साथ है परमेश्वर। यहोवा आराधितु मेरा चौपाई साथ साथ जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा जो भी ढूंढोगे वो ही पाएगा जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएगा खटखटाए तो खुल जाएगा यहोवा 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 हे पाक यहोवा निसी तू जिंदा को बैठा हे पाक यहोवा रामा तू साफी को बैठा हे पाक यहोवा निसी तू जिंदा को बैठा हे पाक यहोवा रामा तू साफी को बैठा तेरे पीछे चले और सकना करे बल्कि रखे ईमान हे मसीह में है जान तेरे पीछे चले और सकना करे बल्कि रखे ईमान हे मसीह में है जान जो भी चाहे हो जाएगा यहोवा 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 तुम्हें यहोवा जो मुहैया करता है तुम्हें यहोवा
परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर हमें एक अच्छा मौका दिया आप लोगों से मिलने के लिए। परमेश्वर एक सुंदर सुजोग देले आपण मान सहित मिसिया पाई। ये प्रार्थना करेंगे। आसंत आमे प्रार्थना करें। परमेश्वर आज का दिन के लिए धन्यवाद देता प्रभु हूँ। आज दिन पे आमे तुमको धन्यवाद। हम लोग को तैयार कीजिए आपका वचन को सुनने के लिए। प्रभु तुमर वाक्य सुनिया पे आम को प्रस्तुत करो। हर एक का जीवन को तैयार कीजिए समस्तंकर जीवन को आपण प्रस्तुत करो। आपका नाम को महिमा करने के लिए। आपनकर नाम को महिमा करिया। आशीष कीजिए आशीर्वाद करो यीशु का नाम से। यीशु के नाम रे मांगू। आमेन। आमेन। मेरा प्रिय भाई और बहनों, मोर प्रिय भाई और भौणी माने हम लोग एक अस्थिर दुनिया में जीवन काट रहे हैं। हम एक अस्थिर दुनिया रे जीवन काटुचु। कौन सा समय क्या होगा किसी को पता नहीं है, को समय रे कोन हबो कोनोसी लोक जानि ना। लेकिन ये पृथ्वी ऐसा एक जगह है, ए पृथ्वी एपर एक स्थान ये परमानेंट प्लेस नहीं है। एटा स्थायी जगह नुह। लेकिन हमारे लिए एक परमानेंट प्लेस और एक जगह में है। किंतु अम्मानकर सौभाग्य जे अम्मानको पय को स्थायी जगह अछि। परमेश्वर हमारे लिए तैयार करके रखा और है। परमेश्वर से अम्मानको पय प्रस्तुत करि अछंती। वो जो हमारे लिए तैयार करके रखा और है, परमेश्वर जो स्थायी विषय अम्मानको निमंते प्रस्तुत करि अछंती, उसमें प्रवेश करने के लिए हमको अपने आप को तैयार करना जरूरी है। और से स्थायी जगह रे प्रवेश करिया पय हमें निजको निजे प्रस्तुत करिवार अछि। आज का मैसेज का टॉपिक है आजिरो प्रसंग होची प्रिपेयर योरसेल्फ। हमें निजको की प्रकार प्रस्तुति करिबा। सो हाउ कैन वी प्रिपेयर आवरसेल्फ? हमें की प्रकार निजको प्रस्तुत करिबा। बहुत प्रकार का चीज है। यदि कहीं जाना है तो हम अपने आप को तैयार करते हैं। बहुत प्रकार विषय अछि। जदि हमें कोनोसी जगह को जाउछु से अनुसार हमें निजको प्रस्तुत करछु। लेकिन इस पृथ्वी को छोड़ के एक दिन आप और हम जाना है। या सत्य जे पृथ्वी को छाड़ी दिने ना दिने हमको अन्य जगह को जीवा क्योंकि वचन में लिखा है इब्रियो 9:27 वचन वाक्य में एपर लिखा अछि एप्रिल 9:27 पद रे। पढ़िए। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य के लिए एक बार मरना और मनुष्य मान को पाई थोरे मृत्यु और एक बार परमेश्वर का न्याय स्थान का सामने खड़ा होना नियुक्त किया गया और है। परमेश्वरंकर से न्याय सिंहासन आगे हमको छिड़ावा पड़िबो। See what is the destiny of man? मनुष्य का अंत क्या है? मनुष्यर अंत कोन? एक पापा अपना बेटा को अच्छा शिक्षा दिया। और जोड़े पिता तांकर पुत्र को से भलो शिक्षा देले। वो अच्छा पढ़ाई किया लड़का। से पुआ बहुत भलो भाबरे पढ़िले। उसका बाद उसको हायर स्टडीज के लिए विदेश भेज रहा था। तापर तांकू बाहर देश को उच्च शिक्षा निमंते पठा गला। बहुत सपना था पापा का अंदर में। पापा को मन रे बहुत स्वप्न जे एयरपोर्ट में छोड़ने के लिए आया पापा। और जेतेबेले से उड़ाजहाज पड़िया रे छाड़ीबा को जाउछंती। पापा को बहुत मन का एक आनंद कि मेरा बेटा अभी जाने वाला है फ्लाइट में। बापा को बहुत खुशी जे मोर पुआ बे विदेश जीव उच्च शिक्षा पाए। पापा उनको कनाडा के लिए फ्लाइट में जाने के लिए छोड़ के वो वापस घर आया। और बापा कोन कोले कनाडा जीवा पई से फ्लाइट रे बसैले एवं से अपना गृह को फेरि आसिले। घर आके बैठ के आराम से टीवी देखने के लिए बैठा। और जेतेबेले से घर को आसिले और से आराम रे टीवी खोलिले। सो देखा तो हॉट न्यूज चल रहा है। और टीवी रे एक विशेष विज्ञापन चलची, संवाद चलची, इंपॉर्टेंट न्यूज खबर चल रहा है उधर, गुरुत्वपूर्ण संवाद चलची। सो उसमें लिखा है सेठर लिखा अछि थी बोइंग 747 जो फ्लाइट का नंबर बोल के ये फ्लाइट एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट में पूरा नष्ट हो गया। और उसे लिखा अछि तांकर पुत्र जो फ्लाइट रे जाउछंती जो उड़ाजहाज रे अछि ता एक दुर्घटनाग्रस्त हैला बोल लिखा अछि। सब लोग मर गया, समस्त मरि गले। पापा एक बार वो देख रहा है कि ये अभी बेटा को छोड़ के आया मैं। और बापा से निज को निजे से कहउछंती जे मैं एबे पुत्र को छाड़ी के ऐसा तो नहीं हो सकता है। एपरे किमते हबो? मेरा प्यारो, मोर प्रिय माने हमारा लाइफ एक परमानेंट नहीं है। हमर जीवन एक स्थायी जीवन नु। there is no permanent place in this world, ए पृथ्वी रे अम्मान को पई स्थायी जगह नै। but there is a permanent place. किंतु गुडे एक निश्चित सुरक्षित जगह अछि। See, that is the place that God wants you and me to inherit. परमेश्वर आपको और हमको उसको पाने के लिए बुलाता है। और से स्थायी जगह को परमेश्वर आपण को मते सब दिन रहिया पई से आह्वान दियंती। We cannot purchase that place. हम उसको से खरीद जगह नहीं किनी परिबा सकते नहीं। But we can inherit. Inherit means हम एक क्या बोलते हैं, मेरा पापा का धन संपत्ति मेरा है, तो उसका अर्थ क्या है? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी ना,
पापा का दम संपत्ति का हम खरीदने का जरूरत आमे नहीं। से स्थायी विषय को किणी परिबा नाही किंतु बाप जेहेतु परमेश्वर हमर पिता सेति पे से जगह निश्चित हम मान करो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मेरा पिता है। परमेश्वर हमर पिता सो वो उनका घर में हमको बुलाता है। से तांकर गृह कोटा कोनते हम मानु वो को एक परमानेंट प्लेस है। सेटा एक स्थायी जगह उस परमानेंट प्लेस को आप और हम पहुंचना है तो जदि से स्थायी जगह को आपण को मते पहुंचीबार अछि सो वी नीड टू प्रिपेयर, गेट रेडी। आमान को प्रस्तुत हेबाक पड़िबो। सी जब हम विदेश जाते हैं जेते बेले आमे बाहर देश को जाऊ पहला हम अप्लाई करते हैं वीजा के लिए। प्रथमे वीजा पे अप्लाई करू। जब वीजा अप्लाई करते हैं पहला हमको कोई इनविटेशन लेटर देना है, उसका आधारित में हमको वीजा देता जदि आमे है। कोनसी जगह को जिबा से देशर लोग कोनसी लोग हमको आह्वान करिवार छै ताको देश को जिबा पाए। अमेरिका में जाना है तो उधर का लोग हमको इनविटेशन देना जदि आमे पड़ेगा। अमेरिका जिबार छै अमेरिका लोग हमन को डाकिवार छै ताको देश को सो उस इनविटेशन लेटर को इधर का इंडियन अमेरिकन एम्बेसी में जाके हम आउ देना से है। निमंत्रण पत्र को हमें अमेरिका एम्बेसी रे देखैबाक पड़िबो। उसका बाद हमको एलिजिबिलिटी होगा तो वीजा मिलेगा। तापरे हमर जदि योग्य होबा ताले वीजा मिलिबो। वीजा मिल गया, वीजा मिल जिवो, टिकट हो गया, टिकट हे जिवो। हम अभी जगह में मींस एरोप्लेन में बैठ के हम जाके पहुंच रहे हैं हमें अमेरिका। उड़ाजहाज रे बस के अमेरिका रे पहुंचीबार छै। हम ऐसा ही तो नहीं जाएंगे। हमें एमती तो जाई परिबा नहीं। 50 बार इंडिया में रहने का समय ईमेल भेजेंगे, फोन करेंगे, कब आएगा, कौन आएगा रिसीव करने के लिए, है ना। ये सब चीज हम रेडी करके जाएंगे। आमे जीवा पूर्व समस्त प्रस्तुतिकरण किए कोठी की जीवु कोठी लइबु किए हमको नेबे ए समस्त कथा हबो। दुनिया का अंदर में एक देश छोड़ के दूसरा देश जाने के लिए इतना प्रिपरेशन चाहिए जदि तो पृथ्वी रे गोटे देशरु अन्य देश को जा पे एते सब प्रस्तुतिकरण परमेश्वर का घर पहुंचने के लिए, परमेश्वर गृह रे पहुंचीबा पाए वो परमानेंट प्लेस को इनहेरिट करने के आउ लिए, से परम सबुदिन स्थायी जगह को निजस्व करिया पाए वो जो कभी हिलने वाला नहीं, वो ए नगर बोल के लिखा है बाइबल में। स्थायी नगर जहाँ की केबे अटल नगर बोल लिखा So अछि। strong and means unshakable city बोल के लिखा है। आउ से बहुत सुदृढ़ एवं अटल नगर बोल लिखा अछि। उधर पहुंचना है तो सेठार जदि पहुंची आपको और हमको प्रिपरेशन करना, प्रमिस तैयारी करना बहुत जरूरी आउ होता से है। स्थायी जगह रे पहुंचिया पे आपन को मते प्रस्तुत करबाक पड़िबो। My friends, first and foremost preparation, पहला प्रथम और बहुत जरूरी प्रिपरेशन क्या मोर है? प्रिय माने प्रथम आउ जरूरी प्रस्तुतिकरण See, कोन world is full of crisis and problems. आउ ए पृथ्वी सारा समस्या रे परिपूर्ण। See, पृथ्वी में समस्या का अभाव नहीं है, पृथ्वी रे कोनोसी समस्या रो अभाव नाही। लेकिन ये पृथ्वी एक ऐसा जगह ए है, पृथ्वी एपरि को स्थान ये प्रिपरेशन प्लेस है। एडा निजको प्रस्तुति करबार स्थान। हालेलुया। हालेलुया। एक हम रॉ मटेरियल जैसा इस पृथ्वी में आते हैं। हमें कच्चा माल पर पृथ्वी का आसछु। सो फैक्ट्री का अंदर रॉ मटेरियल आया, जेते बेले कच्चा माल फैक्ट्री भीतर को जीवो एक मशीन में जाएगा, प्रथमे गोटे मशीन तापरे आ गोटे मशीन एमती पर्याय क्रमे जीवो लास्ट में वो प्रोडक्ट निकलेगा। तापरे जो विषय पाए से कच्चा माल अछि सेही जिंस बाहरिबो। सोच लीजिए ये प्लास्टिक बॉटल बनाना है, प्लास्टिक रो बोतल जदि बनैबार अछि तो हम क्या करेंगे? पहला ये बॉटल का मीन्स जो प्लास्टिक गोटा गोटा प्लास्टिक आया होगा, बड़ा बड़ा प्लास्टिक रो उपकरण आस्थिबो। उसको क्या करेगा? उसको शीट जैसा पैसा प्रेसिंग मशीन में डालेगा। प्रथमे ताकू सीट परी तैयारी करा जीवो। उसको पहले उसको हीट करके हीटिंग में डाल के क्या करेगा? उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आएगा प्रथमे ताकू गरम करी तरल अवस्था को ताकू अना जीवो। और विभिन्न प्रकार का मशीन का अंदर में वो जो रॉ मटेरियल है वो जाएगा। लास्ट में जब निकलेगा तो ये प्लास्टिक बॉटल जैसा निकलेगा। विभिन्न प्रकार प्रक्रियाकरण दे जीवो एवं शेषरे बोतल बाहरिबो। हालेलुया। हालेलुया। ये दुनिया ऐसा है, दुनिया परी परमेश्वर उनका माइंड में हमें सेट करके रखा और है। परमेश्वर तांको मस्तिष्क रे अमान को से रखियो हम छथि। सब परमेश्वर का संतान है। हमें समस्त परमेश्वरंकर संतान। हम परमेश्वर के लिए कुछ जात और धर्म का फर्क नहीं है। परमेश्वरंकर निमंते कौन से जाति और धर्म रो पार्थक्य नाही। ध्यान से सुनो, हमें ध्यान से सुनिबा। इस दुनिया में आने के लिए हम डिसीजन नहीं किया। ए दुनिया को आसिया पे हमें निजे निष्पत्ति नहीं ना। इस दुनिया का कौन सा पापा माँ का बेटा होने के लिए हमारा चॉइस नहीं ए है। दुनिया रो कौन सी बापा और माँ रो पुत्र बापा हमर पसंद नहीं। और कौन सा समय में जन्म होना वो मेरा चॉइस के अनुसार नहीं और हुआ। को समय रे हमें जन्म होबा सेटा हम इच्छा रहे नहीं। सो कौन सा प्रकार का पापा, धनी पापा की, गरीब पापा की, पढ़ाई किया पापा के, अनपढ़ पापा, वो डिसीजन हमारा नहीं है।
है। ଆଉ କୋ ପ୍ରକାର ବାପାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେଇଟା ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। मरना भी हमारा डिसीजन नहीं ମରିବା है। ମଧ୍ୟ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। लेकिन दुनिया में କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ एक डिसीजन लेने का चीज हमारा पास है। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। परमेश्वर का देश पहुंचने के लिए ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା हम ପାଇଁ प्रिपेयर करना है। ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। फर्स्ट प्रिपरेशन क्या ପ୍ରଥମ है? ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କଣ? So prepare yourself to connect with the king of that world. ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। फर्स्ट हम उस देश जो देश हम प्रवेश करना है उधर का राजा का साथ हम अपने आप को मिलाना बहुत जरूरी ଆଉ होता ଆମେ है। ଯୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ସେଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ହେବାର ଅଛି। That is called communication, is called prayer. ସେଇଟା ତା ହଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା। We need to prepare ourselves in prayer to face all the crises of this world. ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। प्रार्थना को 4 प्रकार में बाइबल में दिया है। 4 ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ प्रकार का ଚାରି वर्ड्स। ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାଇବଲରେ ଦିଆଯାଇଛି। पहला तिमोथी 2 अध्याय 1 वचन में लिखा है। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। पढ़िए पहला तिमोथी 2 का 1। आम्भेମାନେ ଯେପରି ସର୍ବତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱର ପରିଣତ ଓ ଭଦ୍ରତା ସହ ଶାନ୍ତି ଓ ନିର୍ବିଘ୍ନତାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद 4 वर्ड बोला है। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ଧନ୍ୟବାଦ ନିବେଦନ ଏଇ ଚାରିଟା କଥା ଲେଖା ଅଛି। हिंदी में पढ़िए। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं। हमें आमीन। ମେନ୍ सो रियल प्रेयर क्या है? ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ? ब्रेक्स आवर सेल्फ है। ଆଉ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, हमारा स्वार्थ को तोड़ता है। ଆମର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। बहुत प्रकार का प्रार्थना है। ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି। बहुत लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं जैसा ग्रोसरी स्टोर में जाके लिस्ट पढ़ने का जैसा। ବହୁତ ଲୋକ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେପରି ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଲିଷ୍ଟ ପଢିଲା ପରି। चीनी दो, दाल दो, सब्जी दो, तेल दो, है ना? ऐसा 1 किलो 2 किलो ऐसा करके परमेश्वर के पास, परमेश्वर मुझे नौकरी चाहिए, मेरा बेटा का ये चाहिए, बेटी का ये चाहिए, घर का ये चाहिए, अपना जरूरत के लिए बहुत बोलेगा। ଆଉ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବହୁତ କହିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। लेकिन कभी भी दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं କିନ୍ତୁ ସେ करेगा। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। लेकिन रियल प्रेयर କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାର୍ଥନା हमारा स्वार्थ को तोड़ता है ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର और ଅଛି। हमें क्रूस का पास लेके आता है। ଆମକୁ କୃଷ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। हम देखते हैं ଆମେ ଦେଖୁଛୁ कब प्रार्थना करना, କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। भोर उठ के करना है। ଆଉ ଅତି ପ୍ରଭାତରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। आप अच्छा मंडली जा सकते हैं, ଆପଣ ଭଲ ମଣ୍ଡଳୀକି ଯାଇପାରନ୍ତି। आप अच्छा बाइबल रख सकते ଆପଣ हैं, ଭଲ ବାଇବଲ ରଖିପାରନ୍ତି। आप बड़ा क्रूस लगा सकते हैं, ଆପଣ ବଡ କୃଷ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି। आपका 7 पीढ़ी तक क्रिश्चियन परिवार में जन्म हो सकते हैं। ଆପଣ 7 ପିଢି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। इसका मतलब ये नहीं आप सीधा परमेश्वर का राज पहुंच जाएगा, वो नहीं ତାର है। ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ସିଧା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। Everyone must individually connect himself with the king. ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବାକୁ ପଡିବ। मैं मेरे लिए परमेश्वर का साथ कनेक्ट करना है। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ मेरा ପଡିବ। बेटा वो खुद परमेश्वर का साथ ମୋର कनेक्ट ପୁତ୍ର करना ସେ है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ସେ ମିଳିତ ହବ। पर salvation is personal. ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। उधार व्यक्तिगत का चीज है। ଆଉ ଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ। ध्यान से सुनिए। ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। सो जब मोसेस प्रेयर किया, ଯେତେବେଳେ ମୋସା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ सो ନିକଟରେ, परमेश्वर उसको बोला सुबह उठ के जाओ फारौन का सामने ଆଉ खड़ा हो ତୁମେ जाओ। ସକାଳୁ ଉଠି ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। सुबह उठ के जाओ मेरे पास पहाड़ का ऊपर आओ। ଆଉ ତୁମେ ଅତି ପ୍ରଭାତରୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ପାହାଡ ଉପରକୁ। परमेश्वर उसको हर समय बोला सुबह उठ के आओ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ସମୟରେ କହିଲେ ଅତି ପ୍ରଭାତରୁ लेकिन ଉଠ। उसका चेला जाशुआ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯୋଶୁଆ परमेश्वर नहीं कहा उसको सुबह उठ के आओ ଆଉ बोल के। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ ଉଠି ଆସିବା लेकिन ପାଇଁ। अपना गुरु का फॉलो करने वाला चेला जैसा, ଆଉ ସେ ନିଜର ଗୁରୁକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଶିଷ୍ୟ ପରି जब जेरिको नगर का दीवार को तोड़ने का एक बहुत बड़ा
समस्या उसका सामने खड़ा ଆଉ हुआ, ଜିରିଓ ନଗରର ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା और उठ के गया। ସେ ଅତି ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠିଲେ योरदान नदी को जब 2 बार करना ଆଉ था, ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତ କରିବାର ଥିଲା और उठ के ସେ गया। ଅତି ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠିଲେ और सूरज को जब युद्ध का समय में खड़ा करना ଆଉ था, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏକ ଜାଗାରେ ଛିଡା କରିବାର ଥିଲା बोर उठ के ସେ गया। ଅତି ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠିଲେ आपका लाइफ का हर एक समस्या में, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା हर एक दिन को पार करने का एक अच्छा चीज है। ପ୍ରତିଦିନ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ। सुबह उठिए, ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତୁ उस दिन का दिन को जो दिया परमेश्वर, ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି दिन को कौन दिया है? ଏ ଆମକୁ ଦିନ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି परमेश्वर दिया है। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି तो उसका पास पूछिए, परमेश्वर आज का दिन को हम कैसा व्यवहार करना है, ଆଉ ଆମେ इस्तेमाल ସେ करना ଯେ है। ଯୋଉ ଦିନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜିର ଦିନ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ହେବି ପ୍ରଭୁ। That is very important. ସେଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। Second preparation, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ first preparation is preparing our own self. ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା Prepare yourself in prayer. ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। सिर्फ prayer काफी है କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ नहीं, you need to prepare yourself with good work. ଆଉ ତୁମେ ନିଜକୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। एफेसियों 2 अध्याय 10वां वचन में लिखा एफिसी है। 2 अध्यायर 10 पद ଲେଖା ଅଛି। उसका पहले प्रार्थना का बारे में कुछ वचन हम बोलेंगे। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଆମେ କହିବି। वचन संहिता 5 का 3 में लिखा है। ଗୀତ ସଂହିତା 5 ର 3 ରେ ଲେଖା ଅଛି। कोई पढ़िए वचन संहिता 5 का 3। दाऊद कहता है, ଆଉ ଦାଉଦ ଏପରି କହନ୍ତି पढ़िए। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। I will come with preparation to meet you in the morning. ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ସହିତ ଅତି ପ୍ରଭାତରୁ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବି। वचन संहिता 57 का 6-7 में भी वही चीज लिखा है। ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା 57 ର 6-7 ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଲେଖା ଅଛି। I will get ready and I will prepare myself to meet you. ଆଉ ମୁଁ ଅତି ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। This is the prayer of David for every yearly morning. ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଦାଉଦଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା। यात्रा पुस्तक निर्गमन का पुस्तक 34 का 2 में हम देखते हैं मोसेस बोर उठ के गया। ଆଉ मूसा ଅତି ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠିକି ଗଲେ। और मार्क पुस्तक 1 अध्याय 35वां वचन में हम देखते ଆଉ हैं ମାର୍କ 1 ର 35 ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ यीशु मसीह बोर उठ के प्रार्थना करने के ଆଉ लिए ଯୀଶୁ गया। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅତି ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। तो हम अपने आप को प्रार्थना में प्रिपेयर करना, प्रस्तुत में तैयार करना बहुत ଆଉ जरूरी है। ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। सेकंड, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ कुछ लोग प्रार्थना करके खत्म कर देगा बस। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସାରିଦେବେ। मैं मेरा जीवन में प्रार्थना किया, मैं धार्मिक हूँ बस। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ହେଇଗଲି। वो काफी नहीं ଏହା है। ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। Our prayer and faith should come in action. ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବାର ଅଛି। हमारा प्रार्थना और विश्वास काम में आना है। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବାର ଅଛି। बहुत लोग विश्वास बोलेगा लेकिन काम में नहीं आएगा। ବହୁତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ନାହିଁ। वचन में लिखा है, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି परमेश्वर हर एक को उनका काम का अनुसार विचार करेगा। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିବେ। विश्वास का अनुसार आशीष करेगा, ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। लेकिन आशीर्वाद का बाद जो काम होता है वो कामों का अनुसार विचार होगा। ଆଉ ସେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବିଚାରିତ ହବା। हमारा विश्वास का अनुसार विचार नहीं है। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହବା ନାହିଁ। कंफ्यूज मत करो, ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହବା ନାହିଁ। ध्यान से सुनिए। ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। हमारा विश्वास का अनुसार आशीष मिलता है, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। लेकिन हमारा आशीष का मिलने का बाद जो काम है, हमारा क्रिया, हमारा एक्शंस, आशीर्वाद ପରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ वो उसका द्वारा हमारा विचार होगा। ଆଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଚାର ହବ। सावधान रहना। ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା। लेके पढ़िए ଆମେ ନେଇକି ପଢିବା। एफेसियों 2 अध्याय 10वां वचन। एफिसी 2 ର 10 ପଦ ପଢିବା। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ରଚନା है। ଯେ ସମସ୍ତ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ କରିବୁ ବୋଲି ହଁ। ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। हाँ पढ़िए हिंदी में, एफेसियों 2 अध्याय 10वां वचन। और एक बार पढ़िए बोरिया में। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ହଁ। ତାଙ୍କ ରଚନା ହଁ। ଯେ ସମସ୍ତ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ହଁ। ଆମମାନେ କରିବୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। हालेलुया। हालेलुया। See, God created us
पढ़िए परमेश्वर आमମାନଙ୍କୁ सृष्टि କରିଛନ୍ତି इसके लिए कौन ପାଇଁ अच्छा काम करने के लिए। ସମସ୍ତ प्रकार ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। पढ़िए क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं है। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हालेलुया। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर क्यों हमें तैयार किया? परमेश्वर परमेश्वर କାହିଁକି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି पूरा କରୁଛନ୍ତି? काम करने के लिए नहीं, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, अच्छा काम करने के लिए रेडी रहना है। ଆଉ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। सो याद रखना, ଆମେ ମନେ ରଖିବା। 2 तिमोथी 2:21 में भी सेम चीज ଆଉ लिखा ଦ୍ୱିତୀୟ है। ତିମୋଥୀ 2:1 ରେ ସେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। हर वक्त हम अच्छा काम के लिए तैयार रहना ଆଉ है। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। हालेलुया। सो नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन क्या ଆଉ है? ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କଣ? मोसेस जब नूआ जब परमेश्वर का आवाज को सुना, ଯେତେବେଳେ ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଲେ परमेश्वर नूआ को कहा, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହକୁ କହିଲେ इस पृथ्वी को मैं पानी का द्वारा विनाश करने ଆଉ ଏ वाला है, ପୃଥିବୀକୁ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବିନାଶ କରିବି। लेकिन तुम मेरा सामने धार्मिक जैसा दिखाई दिया ଆଉ है। ତୁମେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖା ଯାଇଥିବାରୁ सो तुम एक जहाज को निर्माण करो। ଆଉ ତୁମେ ଏକ ଜାହାଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। जब पृथ्वी में जल प्रलय आएगा, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ पूरा पृथ्वी विनाश होगा, ଆଉ ପୁରା ପୃଥିବୀ ବିନାଶ ହେଇଯିବ तुम और तुम्हारा परिवार बचेगा। ଆଉ ତୁମେ ଆଉ ତୁମର ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ। जहाज तैयार किया, ଜାହାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା 120 साल नूआ प्रचार किया ଆଉ लोगों को। 120 ବର୍ଷ ନୋହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। क्या प्रचार? କଣ ପ୍ରଚାର କଲେ? अरे विनाश आने वाला है, ବିନାଶ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ये पृथ्वी विनाश में ଆଉ आने वाला है। ପୃଥିବୀକୁ ବିନାଶ ଆସିବ, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ପ୍ଲାବିତ ହବ। लोग क्या बोलता है? ଲୋକ କଣ କହିଲେ? हंसने लगा, ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, मजाक करने ମଜା लगा, କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ अपना अपना काम में व्यस्त रहने लगा। ଆଉ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। एक दिन ଦିନେ जैसा नुआ कहा, ଯେପରି ନୋହ କହିଥିଲେ, जैसा परमेश्वर नुआ का द्वारा बात किया, ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ परमेश्वर का चेतावनी पूरा हुआ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଚେତାବନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା तब पूरा विनाश हुआ। ଆଉ ପୃଥିବୀ ପୁରା ବିନାଶ ହେଲା। नुआ अपने आप को अपना परिवार को बचा ଆଉ सका। ନୋହ କଣ କଲା? ନିଜକୁ ଆଉ ନିଜର ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇ इसी ପାରିଲା। परमेश्वर हमें कैसा रखा है? ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେମିତି ରଖିଛି? इसे 3:17 वचन में लिखा है। ଜିଜିକଲ 3:17 ପଦରେ ଲେଖା कोई ଅଛି। पढ़िए, इसमें क्या लिखा है? सन ऑफ मैन, आई हैव मेड यू ए वॉचमैन ऑफ द सिटी। ଆଉ ଏ ସହରର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛି। पढ़िए, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएल के घराने के लिए परवाह नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। सेकंड प्रिपरेशन क्या है? हम खुद प्रिपेयर हो गया, वो बड़ा बात नहीं। हाँ। हम भला काम कर रहे हैं, वो बड़ा बात नहीं। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କଣ? ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲ ତା ବଡ ବିଷୟ ନାହିଁ, କି ଆମେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ତା ବଡ ବିଷୟ ନାହିଁ। परमेश्वर हमको इसीलिए चुना है कि हम दूसरों को भी बचाने का काम करना ଆଉ जरूरी है। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। एसेकिएल 38:7 में ये वचन लिखा ଆଉ है, ଜିଜିକଲ 38:7 ପଦରେ ଏ କଥା तुम ଲେଖା ଅଛି। अपने आप को तैयार करो ଆଉ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର और तुम्हारा पास जितना झुंड है हर एक को तैयार ଆଉ करो। ତୁମ ପାଖରେ ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। जब ପ୍ରସ୍ତୁତ हम ଅଛନ୍ତି। अपने आप में तैयारी नहीं है, ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହୁଁ दूसरों को तैयार नहीं कर ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ सकते। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। एसेकिएल 3:17 में हम पढ़ा, ଜିଜିକଲ 3:17 ଆମେ ପଢିଲୁ। और ये हमें पढ़िए 3:17 एसेकिएल। हे मनुष्य संतान, हाँ। आम्भे इस्राएल वंश प्रति तो प्रहरी कर नियुक्ति करिअछु। हाँ। हेतु आम्भ मुखर कथा शुणु आम्भ नामरे सेमानु चेतना दियो। हाँ। तुम्हें निश्चय मरिब। किसी को तुम बोलेगा निश्चय मरेगा। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ କହୁଛ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ। हाँ, पढ़िए, ए कथा ଯେତେବେଳେ आम्भे दुष्ट कहू हाँ। सेतेବେଳେ तुमे जे ताहाकु चेतना न सोच दियो। लीजिए, किसी दुष्ट आदमी को आप बोलते हैं तुम जरूर मरेगा भाई, दुष्ट काम मत करो, ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ କହୁଛେ ହେ ଭାଇ ତୁମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ମରିବ, तो वो हमारा बात को सुन के परिवर्तन हो गया, ଯଦି ସେ ଆମର କଥା ଶୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା वो उनका जीवन को बचा लेगा। ଆଉ ସେ ତାର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲା। हालेलुया। यदि वो हमारा बात को नहीं सुन के वो फिर पाप में रहेगा, ଯଦି ସେ ଆମର କଥା ନ ଶୁଣି ସେ ସେଇ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବ,
वो विनाश होगा, ଆଉ ସେ ବିନାଶ ହବ लेकिन हम बच जाएंगे। ଆମେ କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବା। क्यों? କାହିଁକି हमारा जो काम था उसको हम पूरा कर दिया। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଥିଲା ତାକୁ କହିବା ସେଇଟା ଆମେ କହିଛୁ। हम चेतावनी देना हमारा काम है, इसलिए हम बोलते हैं ଆମେ लोगों ତାକୁ को। ତାର ଖରାପ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିଛୁ। लेकिन यदि हम हमारा काम को नहीं किया, ଯଦି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାଉ लेकिन उधर विनाश हो गया ଆଉ लोग, ଯଦି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ତାର ଦୁଷ୍ଟତାରେ ମରିଲା, वो दुष्ट का जो हिसाब है ना, ସେ ଦୁଷ୍ଟତାର ହିସାବ हमें परमेश्वर ଆମ मांगेगा। ଠାରୁ ନିଆଯିବ। परमेश्वर बोलेगा तुम क्यों नहीं बताया? ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ତାର ଦୁଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଲନି? हम क्या नहीं प्रभु, वो तो परिवर्तन होने वाला नहीं है, हम क्यों बोलेंगे? ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ସେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ନା, ଆମେ କେମିତି କହିବୁ ପ୍ରଭୁ? परमेश्वर बोलेगा तुमको कैसा मालूम हुआ? ଆଉ ତୁମକୁ କିପରି ଜଣା ପଡିଲା? ध्यान से सुनो, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। जिसको ज्यादा जानकारी है ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଜଣା ଅଛି उसको ज्यादा बोलना पड़ता है, ତାକୁ ଅଧିକ କହିବାର ଅଛି। जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है ଯାହାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ उसको एक वर्ड काफी है ଆଉ परिवर्तन ତାକୁ होने के लिए। ପଦେ କଥା ଯଥେଷ୍ଟ। ध्यान से सुनो, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। जोना का पुस्तक हम देखते हैं, ଆମେ ଜୁନସଙ୍କର पुस्तक ଦେଖିବା। उसमें 48 वचन परमेश्वर उसमें लिखा है, 48 वचन, ଆଉ ସେଠାରେ 48 ପଦ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। 48 पद में 47 वचन परमेश्वर जोना का साथ बात किया। ଆଉ ସେ 48 ରୁ 47 ଥର ପରମେଶ୍ୱର ଜୁନସଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। देखो वो परिवर्तन नहीं हुआ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନାହିଁ। लेकिन एक ही वर्ड ଗୋଟେ ପଦ 1,20,000 लोगों के लिए बोला, ଆଉ 1,20,000 ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ। सब परिवर्तन हो ଆଉ गया। ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ। क्या बात? କଣ କଥା? अरे और 3 दिन है, निनिवे नगर विनाश होगा। ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ନିନିବି ନଗର ବିନାଶ ହବ। ये लोग सुना, ଏମାନେ ଶୁଣିଲେ परिवर्तन हुआ, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। दिन रात उपवास किया, ଆଉ ଦିନ ରାତି ଉପବାସ କଲେ। 1,20,000 लोग का जीवन बच गया। ଆଉ 1,20,000 ଲୋକ ବଞ୍ଚିଗଲେ। क्यों मालूम है? କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? वो लोग पास्टर नहीं है, ସେମାନେ ପାଳକ ନଥିଲେ, बहुत ज्ञानी नहीं ବେଶୀ है, ଜ୍ଞାନୀ नथिले। लेकिन विश्वास था। परमेश्वर बोल रहा भाई हम बुरा आदमी, हम परिवर्तन होना है बोल के और अंदर परमेश्वर- अंदर में हृदय में समर्पण किया। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖରାପ ଲୋକ, ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଅନ୍ତର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। मेरा प्रिय, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, आप कौन है बोल के परमेश्वर नहीं देखता है। ଆପଣ କିଏ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି आपका ନାହିଁ। बैकग्राउंड और आपका कैपेसिटी को परमेश्वर नहीं देखता है। ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ କଣ ଅଛି ସେଇଟା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। आप कुछ भी देकर परमेश्वर को खुशी नहीं कर सकता ଆପଣ है, କୌଣସି ବିଷୟ ଦେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। लेकिन हृदय का साथ है, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ସହିତ, टूटा हुआ दिल का साथ है, ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ସହିତ परमेश्वर का पास जाएगा तो परमेश्वर आपको निश्चय ग्रहण ଆଉ करेगा। ଆମେ ଭଗ୍ନ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। क्योंकि କାହିଁକି? वचन में लिखा वाक्य है लिखा ଅଛି। एक व्यक्ति भी विनाश होना उनका इच्छा नहीं ଆଉ है। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। सेकंड प्रिपरेशन इज ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ, preparing the church ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, and preparing to preach gospel. ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, कलिसिया को तैयार करना ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, और सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार होना। ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା। हम पढ़ेंगे एफेसियों 6 अध्याय 15 वचन। ଏଫିସି 6:15 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। एफेसियों 6 अध्याय 15 वचन। ଏଫିସି 6:15। ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ ରୂପ ପାଦୁକା ପାଦରେ ପିନ୍ଧି ସକଳ ହୋଇଥାଅ। पढ़िए हिंदी में। और पाँव में मेल के सुसमाचार की मेल मिलाप का सुसमाचार को पाँव में जूता जैसा पहन के जाओ। ଆଉ ସୁସମାଚାର ରୂପକ ପାଦୁକକୁ ଆମେ ପିନ୍ଧିକି ସୁସମାଚାର କରିବା मेल ପାଇଁ मिलाप का ଆମେ सुसमाचार। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇକି, मेल मिलाप का अर्थ क्या है? ମିଳିତ ହେବାର ଅର୍ଥ କଣ? दुनिया परमेश्वर का विरुद्ध में पाप करके परमेश्वर से अलग हो गया ଆରେ है। ଦୁନିଆ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। सो अभी परमेश्वर खोया हुआ मनुष्य को ढूंढता है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ହଜିଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ये पाप किया मनुष्य खड़ा है ଆଉ ପାପ କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଛିଡା ହେଇଛି। और ये इनको परमेश्वर खोज
खोजता ଆଉ है ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି मनुष्य भी खोज रहे ଆଉ हैं ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛି उद्धारकर्ता को ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା दोनों को मेल मिलाप करना ଏ है ଦି ଜଣକୁ ମିଶେଇବାର ଅଛି मनुष्य क्या सोचता है ମନୁଷ୍ୟ କଣ ଚିନ୍ତା କରେ परमेश्वर बोल के कोई नहीं है ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ऐसा रहने में भी वो अच्छा आदमी नहीं है ଏପରି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ परमेश्वर है तो क्यों इतना अन्याय होता है ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି परमेश्वर होता है तो क्यों मेरा जीवन ऐसा है ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ କାହିଁକି ଏମିତି ऐसा ହଉଛି? परमेश्वर का शत्रु जैसा मनुष्य जीवन काटता ଆଉ है ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବିଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କରୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ये दोनों को मेल मिलाप करना ଏ है ଦି ଜଣକୁ ମିଶେଇବାର ଅଛି वो सुसमाचार और वो जिम्मेदारी हमारा पास ଆଉ ସେ परमेश्वर दिया है ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚେଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି Always get ready to preach the ଆଉ gospel. ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହ ସୁସମାଚାର କହିବା पहला ପାଇଁ पत्रुस 3:15 में लिखा ଆଉ है ପ୍ରଥମ ପିତର 3:15 ପଦରେ ଲେଖା यदि ଅଛି कोई आपको प्रश्न पूछेगा ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ उसको जवाब देने के लिए आप तैयार रहो. ଆଉ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ This is the second preparation. ଏଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର First, ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ preparing ourselves. ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା Third, preparing the people. ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଆମେ Second. ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା Third and final preparation ଆଉ is ଶେଷ ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ अंतिम तैयारी क्या है? ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କଣ परमेश्वर का साथ मिलना. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିବା मिलने के लिए प्रिपेयर ଆଉ करना. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଶିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 2 वचन में लिखा ଆଉ है. ପ୍ରକାଶିତ 21 ରୁ 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ପଢିए। ପୁଣି ମୁଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ हाँ, ବର ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତ କନ୍ୟା ସଦୃଶ हाँ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ हाँ, ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲି। हाँ, पढ़िए हिंदी में. फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। कलीसिया क्या करता है? प्रिपेयर होता, तैयार होता है परमेश्वर से मिलने के लिए. ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ କଣ କରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ मैथ्यू 24 का 44 में लिखा ଆଉ है. ମାଥ୍ୟୁ 24:44 ରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଅ, କାରଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ତୁମେମାନେ ମନେ କରୁନଥିବ ସେ ଦଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିବେ। हाँ, इसलिए तुम भी तैयार रहो, तुम तैयार रहो किसके लिए? ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହ କଣ ପାଇଁ हाँ, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ मनुष्य जाएगा। का पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने वाला है दोबारा. ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପୃଥିବୀ ପୁନର୍ବାର ଆସିବାର ଅଛି यीशु मसीह पहला बार आया उद्धारकर्ता का रूप में. ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହୋଇ मनुष्य का रूप में इस पृथ्वी में आया और अपने आप को जीवन को क्रूस में दिया और तीसरा दिन जी उठा. किसके लिए? उद्धार करने के लिए. ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରୁ ଉଠିଲେ କଣ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ପାପୀ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ आप ହେବେ और हमको पाप से उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी में आया ଆଉ उद्धारकर्ता का रूप में. ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ उद्धारकर्ता का रूप में. ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହୋଇ लेकिन और एक बार आएगा. କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ଆସିବେ अभी उद्धारकर्ता नहीं ସେ है, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ନୁହଁ न्यायकर्ता का रूप में ଆଉ ସେ आने वाला है. ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିବେ एक लड़का था. ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ପୁଅ ଥିଲା वो लड़का बहुत एक अपराध करके जेल में था. ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିକି ଅପରାଧ କରିକି ସେ ଜେଲରେ ଥିଲା उसका दोस्त एक एडवोकेट था. ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସେ ଓକିଲ ଜଣେ ଥିଲେ वो उनका केस को लड़ा. ଆଉ ତାଙ୍କର କେସକୁ ସେ ଲଢିଲେ लड़के क्या किया? ସେ ଲଢି କଣ କଲେ उनको उस अपराध से छुटकारा पाके उसको रिलीज कर दिया. ଆଉ ସେ ଅପରାଧରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ अभी वो लड़का दोबारा एक बहुत बड़ा चोरी का इंजाम में आकर फंसा है. ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଏକ ବଡ ଅପରାଧ କରି ସେ ପୁନର୍ବାର ଜେଲରେ ଅଛି ये कुछ साल का बाद ये घटना हुआ. ଏଟା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା इसका बीच में जो एडवोकेट था वो लड़का ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଏଡଭୋକେଟ ଥିଲେ ସେ ପୁଅ व्यक्ति वो क्या हो गया? ସେ କଣ କଲେ जो अपराधी का दोस्त अभी एडवोकेट नहीं, अभी जज बन गया. ଆଉ ସେ ଅପରାଧୀର ଯେ ବନ୍ଧୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓକିଲ ନାହିଁ ସେ ଜଣେ ବିଚାରପତି ହେଇଗଲେ इसको बहुत आनंद लगा. ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା वो बोला देखो भाई तुम तो पहला एडवोकेट था, हमको हमारा केस को लड़के तुम हमको छुटकारा दे दिया. ଆଉ ତୁମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଓକିଲ ଥିଲ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କେସ୍ ଲଢିଲ ମତେ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲ अभी तुम तो विचार करता है, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତ ଏବେ ବିଚାରପତି तुम जो बोलेगा वो होगा, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ସେଇଟା ହବ इसीलिए हमको छुटकारा दे दो जैसा ସେଥିପାଇଁ भी. ଆମକୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ଦେଇଦିଅ କରିଦିଅ
लेकिन वो दोस्त ऐसा नहीं किया। से बंधु एपरि कले नाही। वो बोला देखो पहला मैं विचार करता नहीं था, पहला मैं एडवोकेट था, प्रथम विचार करता नथिली मु वकील थिली, इसलिए तुम्हारे लिए मैं लड़ा, सेति पई मु लढिली। लेकिन अभी मैं एडवोकेट नहीं हूँ, वर्तमान मु वकील नाही। अभी ऐसा एक जगह में मैं बैठा हूँ, ए मु एपरि एक जगह रे बसिची। हम न्याय को करने के लिए बैठा है। आमे न्याय करिवा पई विचार करिवा पई मु बसिची। तुमको दंड, अब तुम गलती किया तो गलती का सजा देना मेरा काम आउ है। तुमे जदी भूल करछ से भूल रो दंड देबा अछि मोर कार्य। उसका गलती के लिए दंड दिया। आउ तार से भूल पाई से दंड देले। मेरा प्रिय, मोर प्रिय माने परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर जीसु ख्रीष्ट दोबारा इस पृथ्वी में आ रहा है। पुनर्बार पृथ्वी को किसके लिए मालूम है? कोन पई जानि छंती? विचार करने के लिए। विचार करिया पई। आप और हम बचना है तो आपण मु जदी रक्षा प्राप्त होबार उसको छी, प्रस्तुत उसको मिलने के लिए, आउ तांको सम्मुखीन हेबा पई, उनका सामने खड़ा होने के लिए तांको सम्मुख रे छिड़ा हेबा पई, अपने आप को तैयार करना आउ जरूरी निजे है। निजे को प्रस्तुत करिवार हमारा छी। हृदय को पाप से धोना है। हमरो हृदय को पाप रुद्ध होइबार छी। हमारा पाप से उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह का रक्त का पास अपने आप को समर्पण करना आमे है। पाप रो रक्षा पाइबा पई केवल जीसु ख्रीष्टंकर रक्त रे ही हमको वचन धौत होबाक पड़िबो। वचन में लिखा है, वाक्य लिखा अछि। यीशु मसीह का रक्त सब पाप को धो के तुम्हें पवित्र आउ करेगा। जीसु ख्रीष्टंकर रक्त समस्त पाप रु धोई कि तुमन को पवित्र करिबो। हृदय में विश्वास करना, हमको हृदय रे विश्वास मुंह करिबार में छी। स्वीकार मुख करना रे स्वीकार करिबार उद्धार छी। का रास्ता है। आउ उद्धार रो रास्ता वचन में लिखा वाक्य है, लिखा अछि। हृदय में विश्वास करके हृदय रे विश्वास करी, मुंह में स्वीकार मुख रे करेगा। स्वीकार करी। क्या विश्वास करना? कौन विश्वास करिबार छी? यीशु पृथ्वी में मनुष्य का रूप में आया, आउ जीसु ख्रीष्ट मानव रूप धारण करी पृथ्वी को आसिले। परमेश्वर मेरे लिए अपना जीवन को आउ दिया जीसु ख्रीष्ट मो पई आपनार जीवन कालपरी क्रूस और ऊपर तीसरा देले। दिन वो जी उठा। आउ तृतीय दिन से पुनर्बार बंची की मैं उठिले। उसको विश्वास मु करता तांको हूँ। विश्वास करूची। ऐसा मुंह में हम स्वीकार करेंगे तो जेपरि ए कथा को हम मुख रे स्वीकार करिबा, उद्धार पा सकते हमें हैं। उद्धार पाई परिबा। मेरा प्यारो, मोर प्रिय माने यीशु मसीह का द्वितीय आगमन जीसु ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन बहुत भयानक चीज है। भयंकर विषय। सारा पृथ्वी उसके लिए तैयार हो रहा है। समस्त पृथ्वी सेति पई प्रस्तुत बाइबल होउची। में जो लिखा गया सब पूरा हो गया है। बाइबल रे जहाँ जहाँ लिखित होइथिला ता संपूर्ण हवा को जाउची। अंतिम घड़ी में हम खड़ा आमे हैं। अति शेष मुहूर्त रे छेड़ा आइछु। क्या तैयार है? आमे कोन प्रस्तुत अछु की? हम लोग छोटा कहानी बोल के हम खत्म करेंगे। आमे एक मु गुटे कहानी कहि शेष करबी। हम लोग छोटा था उस समय। आ से समय आमे छोटो थिलु। मेरा पापा धनबाद में काम आ कर रहा था। मोर बापा बिहार रो धनबाद रे काम करथले। हम लोग बचपन में पापा को छोड़ के बहुत कष्ट में था। आमे पिला बेले बापा को छाड़ी बहुत कष्ट रे थिलु। इसलिए पापा जब आते हैं चिट्ठी लिखते हैं। अब बापा जेते बेले आसीबे से प्रथम चिट्ठी लिखुथिले। साल में एक बार की 2 बार आएगा। आ वर्ष रे थरे की दी थरा आसीबे। लेकिन 1-2 महीना का पहले ही चिट्ठी में लिख देगा। आउ किंतु मासे की 2 मास पूर्व से चिट्ठी लिखबे। ये तारीख में हम लोग आएंगे। अमुक तारीख रे मु आसीबी। मैं 10 तारीख आएंगे बोल दिया। मु सोचिए मन करो मु 10 तारीख रे आसीबी। तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत 1 तारीख से हम लोग को खुशी हो जाएगी। हमें 1 तारीख को खुशी है जो पापा तो आसीबे। कैलेंडर का जो ये है उसको हम एक एक करके निकालते थे, जल्दी पापा आना है। आउ कैलेंडर रे से समय को हमें गोटे पर गोटे बाहर करथु। बोलते पापा 10 तारीख आ जाएगा। बापा 10 तारीख रे जब आसीबे। 10 तारीख आया जेते बेले 10 तारीख रे हम आसीबे। सुबह से तैयार रहेंगे। हमें सकाळ प्रस्तुत रहिबु। हम बस स्टैंड जाएंगे, देखेंगे बस स्टैंड जाके देखिबो। एक बस आते आते हम दौड़ेंगे। एक का बाद 6 6 भाई बहन हम लोग बहुत खुशी से इंतजार करते हमें थे। बापांकर आसिया पथ को अति आनंद सहित बापा अपेक्षा आता करथु। था। जेते बेले बापा आसथिले। सबको कुछ ना कुछ खरीद के लेके आता आ था। समस्त पाई किछ ना किछ आनुथिले। बहुत आनंद में हम लोग रहते थे। बहुत खुशी रे हम रहथुलु। हम लोग थोड़ा बड़ा होने जेते लगा, बेले हमें बढ़िलु। थोड़ा जवान, जेते बेले बयस प्राप्त 14 साल होलु। 15 साल, थोड़ा हम लोग को दुनिया देखने लगा। आ जेते बेले दुनिया को हमें देखिबा को लागिलु। हम लोग थोड़ा गलती में गिर गया। हमें खराब कार्य रे पड़ी गलु। माँ क्या किया? चिट्ठी लिख दिया। आ मां से कोन कोले चिट्ठी लिखिले। क्या लिखा? कोन लिखिले? बेटा लोग बात नहीं सुनता आ है, पिला माने हम मो कथा सुनु नांती। इसीलिए जब आप आएगा थोड़ा उन लोग को समझाना आ है। तुमे जेते बेले आसीबे मान को बुझे की जीवो। पापा चिट्ठी उधर से भेज रहा आ है। बापा सेठारु चिट्ठी पठौछंती। क्या? कोन? हम 10 तारीख आएंगे। मु 10 तारीख रे आसीबी। आके जो काम किया उसके लिए हम जरूर क्या करेंगे? कुछ ना कुछ पनिशमेंट देंगे। आउ जे जो प्रकार कार्य करछि सेति पई मु 10 तारीख को आसले निश्चय से मान को मु पनिशमेंट देबी। लेकिन इस
पहला हम बहुत आनंद में पापा को रिसीव करते थे, उनके लिए तैयार थे, কিন্তু বাপা আসিও বলি আগে আগে আমি বহুত খুশি হউଥିଲু लेकिन अभी हम पाप किया है, যেତେବେଳେ আমি ভুল କରିଦେଲୁ पापा का इच्छा का विरुद्ध का काम किया है, ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ पापा को सामने करने के लिए हमारा पास हिम्मत नहीं ଆଉ है। ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ନହଉ हम देखते हैं भाई 10 तारीख नहीं आना 10 है, ତାରିଖ ନ ଆସୁ पापा आएगा तो हमें डांटेगा, ଆଉ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ଗାଳି କରିବେ हमें पिटाएगा। ଆମକୁ ପିଟିବେ अरे भाई क्यों हम पापा को ऐसा खबर मिल गया, बुरा खबर, କାହିଁକି ଖରାପ ଆମେ କରିବାଟା ମା ଜଣେଇ ଦେଲେ बहुत दुख में था। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲୁ 10 तारीख आया, 10 ତାରିଖ ଆସିଲା किसी का अंदर में आनंद नहीं, କାହା ଭିତରେ ଖୁସି ନାହିଁ सब जाके कटिया का नीचे इधर उधर छिप गया। ଆମେ ଯାଇକି ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏପଟ ସେପଟ ଲୁଚି ଗଲୁ। सेम पापा, ସେଇ ବାପା कुछ साल का पहले आने का समय आनंद था, ଆଉ ସେଇ ବାପା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା अभी କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ हम पाप किया, इसीलिए ପାପ କଲୁ ସେଥିପାଇଁ उस पापा को मिलने का योग्य नहीं ଆଉ है। ସେ ବାପାକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ मेरा ନୁହଁ। प्यारो, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ यीशु मसीह आने वाला है, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି उसको मिलने के लिए आप क्या तैयार है? ତାଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି तैयार है तो ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ मेरा साथ मिलके ये आप क्या कर सकते हैं? आनंद का साथ उनको रिसीव कर ଆଉ सकते ଆମେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ हैं। यदि କରିପାରିବା तैयार नहीं ଯଦି है, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ आज तैयार होने के लिए अपने आप को निर्णय कीजिए, ଆଜି ଆମେ निष्पत्ति ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା फैसला कीजिए। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା प्रभु में बुरा चीज को ପ୍ରଭୁ ମୁଁ छोड़ेंगे, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବି सोच में, ମୋର ଚିନ୍ତାରେ विचार में, ମୋ ବିଚାରରେ कामों में, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ जो बुरा काम करते हैं, ଯୋଉ ଯୋଉ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ आज एक फुल स्टॉप रखेंगे। ଆଜି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଦ ରଖିବୁ मत सोचो कोई तुम्हें नहीं देख रहा है, ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ କି ଆମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି मनुष्य का सामने तुम छिप सकता है, ମନୁଷ୍ୟକୁ ତୁମେ ଠକି ପାରିବ परमेश्वर का सामने नहीं छिप କିନ୍ତୁ सकता। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଲୁଚି ପାରିବା ନାହିଁ 24 आवर 24/7 एक कैमरा आपके लिए सेटिंग ଆଉ है। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି हमारा कुछ भी जीव परमेश्वर के लिए छिपा हुआ चीज नहीं ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର କୌଣସି ବିଷୟ ସେ ଗୁପ୍ତ ନୁହଁ है। समर्पण करेंगे, ଆମେ ସମର୍ପିତ ହବା परमेश्वर आपको और हमको आशीष करेगा, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ अपने କରିବେ आप को तैयार ଆମେ करेंगे, ନିଜକୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ दूसरों ହବା को भी तैयार करेंगे, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା सब मिलके परमेश्वर को मिलने के लिए ଆଉ तैयार हो ସମସ୍ତେ जाएंगे। ମିଶି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଳିବା ପାଇଁ समय बहुत निकट है ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ और दुनिया चलने वाला नहीं है। ଆଉ ଦୁନିଆ ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ବଢିବ ନାହିଁ ध्यान से सुनो, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା बाइबल में जो लिखा है सब कुछ पूरा होने का गाड़ी में आया ବାଇବଲରେ है। ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି वचन को लेके पढ़ने के लिए शुरू कीजिए, ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ପଢିବାର ଆରମ୍ଭ बाइबल କରିବା को लेके पढ़ने के लिए शुरू कीजिए। ବାଇବଲକୁ ନେଇ ପଢିବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା परमेश्वर आपसे बात करेगा, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ प्रार्थना में समर्पण कीजिए, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମର୍ପିତ ହବା प्रभु आपका आशीष ପ୍ରଭୁ करेगा। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ चलिए କରିବେ प्रार्थना करें। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା स्वर्गीय पिता, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ हर एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना ସମସ୍ତ करता हूँ। ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ जो व्यक्ति आज हृदय में ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜ ହୃଦୟରେ अपने आप को समर्पण ଆଉ करते ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ତି हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ कुछ ପ୍ରଭୁ लोग ऐसा बैठा है କିପରି ଏପରି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ आदि का प्रेम को छोड़ के ଆଉ ସେମାନେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ପାଶୋରି परमेश्वर को छोड़ के दूर हुआ है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ प्रभु ଯାଇଅଛନ୍ତି मैं आपसे दूर हो गया है, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ मेरा ଯାଇଅଛି काम आपका पसंद नहीं है। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ आज ନାହିଁ। वापस मैं अपने आप को समर्पण ପ୍ରଭୁ करना ମୁଁ चाहता ନିଜକୁ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ हूं। प्रभु मुझे उद्धार ମତେ कीजिए, ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ मुझे दोबारा आपका बेटा जैसा ग्रहण कीजिए, ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ପରି ମତେ आपका ବ୍ୟବହାର वारिस जैसा मुझे ग्रहण कीजिए, ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପରି ମତେ ବ୍ୟବହାର ताकि କର आपका हर एक आशीष का प्रभु वाग्दान का प्रतिज्ञा का लाभ करने वाला जैसा हमें हमें ले लीजिए। ଯେପରି ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ଯେପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ସେଇ ପ୍ରକାର କର ପ୍ରଭୁ अनुग्रह कीजिए, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପିତା आपका अनुग्रह बिना हम कुछ नहीं कर ଆପଣଙ୍କ सकते। ଅନୁଗ୍ରହ ବିନା ଆମେ କିଛି जो କରିପାରିବୁ लोग आज बीमार में ଯୋଉ ଲୋକ ଆଜି ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଅଛନ୍ତି और रोग में ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି हॉस्पिटल में पड़ा है, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ बहुत लोग आज अपना प्रेम किया लोगों को खोया है, ଅନେକ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି उनके लिए भी प्रार्थना करें। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ हर एक को आपका हाथ में सौंपता हूं। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ शांति दाता परमेश्वर ଶାନ୍ତି ଦାତା ପରମେଶ୍ୱର हर एक को शांति से ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ भरने के लिए प्रार्थना करता ଭରି ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା हूं। କରୁଛୁ I pray ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା and କରୁଛି speak the shalom peace upon each ଓ one of their ପ୍ରଭୁ homes. ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ଆସୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛୁ In Jesus' name. ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ Amen. ଆମେନ୍ God bless you. ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। Kindly, if you are blessed, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ share with others. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ God bless you. Thank you. ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।